यह सृष्टि जो है उसका मूल ईश्वर है। ईश्वर की ऊर्जा ही सारी सृष्टि में फैलती जा रही है। ईश्वर से ऊर्जा निकलती है, ईश्वर से तरंगे निकलती हैं, ईश्वर से भाव निकलता है, ईश्वर से रस निकलता है और फिर वो पूरी सृष्टि में फैलता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है। संसार के कण कण में ईश्वर से निकला रस, भाव इत्यादि सारी चीज़ें चली जाती हैं, समा जाती हैं। हमारे जीवन में और दुनिया के जीवन में और ब्रह्मांड के जीवन में जो कुछ भी घटित हो रहा है वह ईश्वर के उतार चढ़ाव की वजह से घटित हो रहा है। ईश्वर हर समय एक समान नहीं रहता। उसके गुण, उसकी ऊर्जा घटती रहती हैं, बढ़ती रहती हैं। ईश्वर हर क्षण बदलता रहता है। उसके इस बदलाव का असर समूची सृष्टि पे पड़ता है, मनुष्यों पे पड़ता है, कीट पतंगों पे पड़ता है, जानवरों पे पड़ता है, समुद्र में रहने वाले प्राणियों पे पड़ता है। सब के सब जो हैं ईश्वर के क्रियाकलापों से प्रभावित होते हैं। दुनिया में जो गड़बड़ियाँ आ गई हैं, जो बुराइयाँ आ गई हैं, जो विसंगतियाँ आ गई हैं, उसका भी मूल कारण हम और आप नहीं है, सरकारें नहीं है, व्यवस्था नहीं है। उसका मूल कारण ईश्वर ही है। ईश्वर का ऊपरी सिरा अभी घूमते हुए नीचे आ गया है। इस वजह से ये सारी बुराइयां पैदा हो रही हैं सारी सृष्टि में। ईश्वर का सर जो है इस समय नीचे है और पैर जो है वो ऊपर है। इस वजह से ये सारी परेशानियां उत्पन्न हो रही हैं। ईश्वर का सिर जो है जब ऊपर हो जाएगा तब फिर से सारी दुनिया में व्यवस्था आ जाएगी। ईश्वर ऊपर से नीचे की ओर भी घूमता है और दाएं से बाएं की ओर भी घूमता है। वह केवल घूमता ही नहीं है, वह तैरता भी रहता है, वह हिलता भी रहता है और उसकी हर गतिविधि का प्रभाव अच्छा या बुरा सृष्टि पे पड़ता है। तो जब भी बुराई का सामना करना पड़े तो किसी मनुष्य को दोष देने की ज़रूरत नहीं है, किसी सरकार को दोष देने की ज़रूरत नहीं है, बस ईश्वर की अवस्था को याद करने की ज़रूरत है।